जैसे बिजली का चमत्कार होके छिप जाता है और अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही विषय भोग और वायु और आयु नष्ट हो जाती है, ठहरते नहीं। जैसे कांटे से मछली दुख पाती है, वैसे ही भोग की तृष्णा से जीव दुख पाते हैं। इससे मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। जैसे कोई मारीचिका के जल को सत्य जान जलपान की इच्छा करे और दौड़े पर जल नहीं मिलता, इससे मैं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। इत श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरण सर्वांतर प्रतिपाद नाम 24वां सर्ग समाप्त। ये बड़ा छोटा सर्ग। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, संसार रूपी गढ़े और मोह रूपी कीच में मूर्ख का मन गिर जाता है। मूर्ख जो है कहाँ पर मन लगाए रहता है? संसार के कार्यों में। कहीं से मूर्ख की परिभाषा नहीं ढूंढना। जो संसार के कार्यों में व्यस्त हैं, दे आलार, वो है वे। भले कितना भी बुद्धिमान बना रहे, मूर्ख ही है। जो संसार के कार्यों में अपना समय व्यतीत कर रहा है, वो मूर्ख। उससे वह दुख ही पाता है, शांतिवान कभी नहीं होता। जब जरावस्था आ जाती है, तब जैसे पुरातन वृक्ष के पत्र पवन से हिलते हैं, वैसे ही अंग हिलने लगते हैं, तृष्णा बढ़ जाती है। जैसे नीम का वृक्ष ज्यों ज्यों वृद्ध होता है, त्यों त्यों कटुता बढ़ती है, कैसे ही तृष्णा बढ़ती है। हाँ? शरीर जैसे जैसे जो है जरावस्था को प्राप्त होता है, तृष्णा वैसे ही वैसे नमकीन होती चली जाती है। तृष्णा का अंत नहीं हो सकता। शरीर के वृद्ध होने से त्याग का कोई संबंध नहीं। अब अपने आप ही सब जो है छूट गया, इसे कोई त्याग कहते हैं? हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने देह इंद्रियादिकों का आश्रय अपने सुख के निमित्त लिया है, वह मूर्ख संसार रूपी अंधकूप में ही गिरता है, निकल नहीं सकता। अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित नहीं करता। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है, जैसे मार्गशीर्ष मास में मज्जरी सूख जाती है, वैसे ही जगत की शोभा देखते देखते मेरी बुद्धि निरस हो गई है। भगवान कह रहे हैं, जगत में सौंदर्यता बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें सिखाने वाले तमाम जो है उपदेशक मिलेंगे, जो कहेंगे जगत को सुंदर देखो। क्या देखो? जगत को सुंदर। अब बोलो, रुवासी बैठी थी, तब तक आ गए भैया, डड़ीक डड़ीक के रोने लगे। तुम तो जो है भोगों को पहले से ही मनोरम देख रहे हैं। अब ये सिखाने वाले और आ जाए, सुधांशु जैसे लोग। हम नहीं चूकते, खूब जाएगा। सुधांशु जी का पैटर्न ही यही है। ये संसार जो है मन को हरने वाला है, इसलिए ये भगवान ही है। ये उपदेश राम जी कह रहे हैं, संसार की मनोरमता देखने वाले सब मूर्ख होते हैं। मूर्ख लोगों को संसार मनोरम लगता है। किसी भी मूर्खता से हटने वाले मनुष्य को संसार मनोरम नहीं लगता। मेरी बुद्धि तो संसार के प्रति कैसी हो गई है? निराश है। जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है, और जैसे पानी का गड्ढा गड़ा तृण से आच्छादित होता है, और मृग का बालक उस तृण को रमणीय जानकर खाने
जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही ये मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जानकर भोगों में गिर पड़ता है, फिर महादुख पाता है। समझ रहे हो विनय जी? तुम्हें जो ये संसार मनोरम लग रहा है, भोग की सामग्री तुम्हें सत्य लग रही है, ये तुम्हारे पतन के लिए लग रही है। ऐसे गिरोगे उसमें, ऐसे गिरोगे फिर निकलना मुश्किल। इसलिए संसार को पहले मिथ्या सिद्ध कर लो। संसार को मिथ्या और परमात्म तत्व को सत्य सिद्ध कर लो, फिर संसार में कूद पड़ना। फिर कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन संसार को भोगने के लिए कूदोगे तो ऐसे गड्ढे में गिरोगे जाकर कि जहाँ से निकालने वाला कोई दूसरा मिलेगा। हे मुनि, ईश्वर जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है, इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की नाई निश्चल हो और परमानंद जो निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, उसे मैं पा जाऊँ। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, इससे मैं शांतिमान नहीं अपने को देख पा रहा हूँ कि संसार और संसार के कर्म मोह रूप हैं। योग वशिष्ठ में स्पष्ट कहा गया है, यही बात गीता में छिपा के कही गई है। क्या कह रहे हैं? कर्म क्या है? मोह। कर्मों के बंधन में पड़ करके ये जीव फंस गया। इसमें पड़े हुए कभी शांति नहीं पा सकते। जनकादिक शांतिमान संसार में रहते हुए कमल की नाई निर्लेप रहते हैं। भगवान राम ने जनक जी का उदाहरण दे दिया। कहते जनक जैसे लोग तो इस संसार में कभी लिप्त नहीं रहते, वो तो संसार के भोगों से निर्लेप हैं। इसलिए ऐसा मत समझना कि जनक जी भोगी हैं, भगवान कृष्ण भोगी हैं, राम जी भोगी हैं। ये भोगी नहीं है, ये तो महान योगेश्वर है। यही तो कला है, सब में रहकर अलग रहना, ये कला है। और ये कला ज्ञानी को आ जाती है, अज्ञानियों को नहीं आ सकती। अब यहाँ आज सभी ज्ञानी बने घूम रहे, ज्ञान का कहीं भी जो छींटा भी नहीं है, लेकिन कैसे बने घूम रहे? ज्ञानी बने। उनकी क्या समझ है, कृपा करके कहिए। और आप ऐसे संत जन विषय भोगते दृष्टि आते और जगत की सब चेष्टा करते हैं, पर निर्लेप कैसे रहते हो, उसी युक्ति को मेरे से कहिए। राम जी ये पूछ रहे हैं कि हमें वही युक्ति बताओ जो जनक जी के पास है, जो आपके पास है। यह बुद्धि जैसे ताल में हाथी प्रवेश करता और पानी मलिन हो जाता है, वैसे ही मोह से मलिन हो जाती है। इससे वही उपाय कहिए जिससे बुद्धि निर्मल। यह बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती। जैसे कुल्हाड़े का कटा वृक्ष मूल से स्थिर नहीं होता, वैसे ही वासना से कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विसूचिका मुझको लगी है, इससे वही उपाय कहिए जिससे दृश्य का नाश हो। इसने मुझको बड़ा दुख दिया है। आत्मज्ञान कब प्रकाश होगा? आत्मज्ञान का कब प्रकाश होगा? जिसके उदय से मोहरूपी अंधकार का नाश हो। हे मुनीश्वर, जैसे बादल से चंद्रमा आच्छादित हो जाता है, वैसे ही बुद्धि की मलिनता से मैं आच्छादित हो गया। सारा दारोमदार बुद्धि का है। हमारी जो मैं है ना, वो हमें व्यापक नहीं लगती है। किसकी वजह से? बुद्धि की वजह से। बुद्धि रमी हुई है मन के पीछे, मन रमा हुआ है इंद्रियों के पीछे, इंद्रियां भाग रही हैं विषयों के पीछे। ध्यायते विषयान पुंसा संगते संजायते।
गीता में कहा गया, ये प्रक्रिया बताइए। बुद्धि का हरण हो गया, तो सबसे पहले हमें इस बुद्धि की सफाई करना है, बुद्धि को इनके चुंगल से छुड़ाना है। जब बुद्धि हमारी रिक्त हो जाएगी ना, तब उसमें ज्ञान का प्रकाश उदय होगा। तब तक आत्मा होते हुए भी तुम आत्मा नहीं हो, जीवात्मा होते हुए भी तुम जीवात्मा नहीं हो, और तो और क्या कहूँ, देह होते हुए भी तुम मनुष्य का देह नहीं है। हो कहीं आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए। मनुष्य का देह होते हुए भी तुम मनुष्य का देह नहीं हो। 24 घंटे इसी में लगे रहते हो, आहार निद्रा भय और मैथुन, इन चार के अलावा और कहीं कुछ है ही। इन चार में से हट करके कुछ क्षण के लिए, हाँ, जैसे कथा सुनत रति अंत, चार ठाव, या तो गर्भ में जाकर के तुम्हारी जो है अकल खुलेगी, सबके निकट, या जो है कोई मर जाए तुम्हारा सुजन, तो थोड़ी देर के लिए, या कथा में थोड़ी देर के लिए अकल खुल जाती है, या फिर भोग क्रिया में तुम्हारी, भोग क्रिया के बाद जब पतित हो जाते हो तब आए देखिए ये क्या हो। तो ऐसा न करो। आहार निद्रा भय मैथुन से नाता तोड़ दो। हाँ जी, खाओ लेकिन जो है जीने के लिए, जीवित न रहो खाने के लिए, ठीक है। सो स्वस्थ रहने के लिए, सोने को कुंभकर्ण की तरह अधिकार न मानो। लोग कहते हैं कि वो देखो, अब हमारी जो है इनको नींद ही नहीं आती। कल्याण सिंह जी, ये भी स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। स्वस्थ आदमी वो है जो 4 घंटे सो लेता है। अगर नहीं सो पाता है तो अस्वस्थ बीमार हो, वो भी अस्वस्थ है, लगा ही रहता 7 घंटे सोने में। क्या घंटे सोते हो बिना हैं? जल्दी बोलो। सही पता नहीं है। पता कैसे नहीं? ये गंदी बात है ना कि 5-6 घंटे तो सोता हूँ। कितने बजे सोते हो? लगभग 10:30 10 बजे। हाँ। जागते कितने बजे हो? 3:30 बजे। जग जाते हो? हाँ। तो ठीक चल रहा है तुम्हारा। आज तो लेट उठा था क्योंकि 3:30 बजे ना जागा करो, 4:30 बजे जागो, ठीक है। 3:30 बजे जाग करके फिर आलस्य रहेगा शरीर। वो क्या पेट साफ नहीं होता? एक नियम बना लो। पेट साफ इसलिए नहीं होता, कम सोते। पूरी नींद लेने वालों का पेट साफ हो जाता है। 10 बजे से 4 बजे तक सोना, 4:30 तक खड़े हो जाओ। ये युवा लोगों के लिए बता रहा है, वृद्ध लोगों के लिए 5 बजे तक, ठीक है। क्योंकि इनको नींद नहीं आती, हमको पता है। बीच में 2-3 घंटे वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। एक बार पेशाब के लिए जग जाओ तो कम से कम 1.5 घंटा बर्बाद। आधा घंटा तो हो जाता। हमारा तो 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाता है। ये नहीं ना चिंतन में लग जाते हैं, नींद ही नहीं आती। अंतःकरण शीतल हो जाता है। इससे वही उपाय कहिए जिससे आवरण दूर हो जाए और आत्मानंद जो नित्य है प्राप्त हो सके। क्योंकि आत्मानंद पाने से फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। ये अनुभूति है परमानंद की। जिसको परमानंद मिल जाए फिर उसे घर गृहस्थी के काम करने में आनंद आएगा। तो कैसे मूर्ख हो, इधर ये भी कहते हो कि हमें ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया।
और इधर लगे पड़े हो अपने काम धंधों में। हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाश से बुद्धि रूपी कमलनी खिल जाती है और जिसकी अमृत रूपी किरणों से वृत्ति तृप्त होती है। हे मुनीश्वर, अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं है और वन में जाने की भी इच्छा नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि क्या घर और क्या जंगल, ये दोनों ही बेवकूफ़ियाँ। कुछ लोग सिखाते हैं कि घर का त्याग कर दो और जंगल में बैठो गैदुओं की तरह जो है। कुछ लोग सिखाते हैं कि नहीं, घर पे ही रहो और भोगते रहो। भोगने का नाम ही जो है। हे मुनीश्वर, अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं है। राम जी कह रहे हैं अब घर में भी रहने की इच्छा नहीं है और जंगल में भी जाने की रहने की इच्छा। जब आत्मबोध प्राप्त हो जाता है तो जैसे कंथा घर रहे कैसे रहे। कोई फर्क नहीं पड़ा राम जी पे जब वनवास दे दिया गया और जब फिर से जो है 14 वर्ष पूरे हो गए तो कोई राज्याभिषेक की खुशी नहीं। हाँ, एक राम जी का ही चरित्र ऐसा दिखाया गया है, एक बार रघुवीर बुलाए। काहे के लिए बुलाए? आज प्रधानमंत्री यदि किसी को मीटिंग आहूत करता है तो किस लिए करता है? राजकाज के बातें समझाने के लिए है। और राम जी किस लिए बुला रहे हैं? ऐसा राजा विश्व में केवल राम जी का ही उदाहरण है। एक बार रघुवीर बुलाए और तहाँ पुरवासी मुनिजन गुरु सब पुरवासी सब आए। और वहाँ क्या उन्होंने जो है कहना शुरू किया, ये नहीं कहा कि तुम्हें कैसे रहना है राज्य में, कैसे भोगने हैं, बल्कि ये कहा बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। समझ रहे बात को? तुम अपने को ज्ञानी समझ बैठे हो। एक सेकंड की फुर्सत नहीं है। जो तुम्हारे लड़के बच्चे लगे हैं उनसे भी यही कहो, खामखा समय बर्बाद कर रहे हो। ये दुकान और मकान काम आने वाले नहीं हैं। लेकिन तुम खुद ही नहीं जो है खुद ही नहीं छोड़ पा रहे तो दूसरों को क्या कहोगे? प्रजा से क्या कहोगे? भाई तुम्हारी प्रजा क्या है? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रजा है। हम तो बहुत फटकार की बात करते हैं कि ये पूजा पाठ किसी के काम आने वाले नहीं। अब वो घर वाले हैं, वो तो ये कहते तुम नास्तिक हो गए हो। उन्हीं को समझाओ जा करके, जो तुम्हें समझने के लिए बैठे रहते हैं। हमें ना समझाओ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समझाना छोड़ दें। हमको जो बात समझ में आएगी हम तो वही कहेंगे, जो शास्त्रों का निचोड़ है। आज संसार में अधर्म फैला हुआ है, मान जाओ। कहीं कोई धर्म वर्म नहीं रहा। कहीं करोड़ों में कोई एकात्म महात्मा दिखाई देता है, करोड़ों में। इस प्रकार से राम जी ने सारी इच्छाओं से इनकार करके आत्मज्ञान के लिए अपने गुरुदेव से निवेदन किया है। इत श्री 25वां सर्ग समाप्त। अब थोड़ा ही रह गया वैराग प्रकरण। 3 सर्ग हो गया। बोलिए गुरुदेव।